प्रीवियस लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो थी एसेसरी डक्ट। ओके, हमने देखा था कि टेस्टिस में से होके, टेस्टिस में क्या हो रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है। स्पर्म फॉर्मेशन से होके टेस्टिस का जो पोर्शन है रेडी टेस्टिस में एंटर करेगा स्पर्म। रेडी टेस्टिस क्या है, इट इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। वहां से होके रेडी टेस्टिस ओपन होता है वासा इफ्रेंशिया में, जहाँ पे 12 to 20 ट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन होता है। उस 12 to 20 ट्यूब्यूल्स को बोला जाता है वासा इफ्रेंशिया, जो यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। वासा इफ्रेंशिया में स्पर्म का मैचुरेशन होता है और वासा इफ्रेंशिया से जो स्पर्म है वो एंटर करता है एपिडाइडमिस में। और वो जो एपिडाइडमिस वो 3 पार्ट में डिवाइड किया था, कैपुट, कॉर्पस और काउडा। ओके, अपर, मिडल एंड लोअर, ऐसे पोर्शन में हमने एपिडाइडमिस को डिवाइड किया था। यहाँ पे एपिडाइडमिस में स्पर्म एंटर किया। स्पर्म एंटर करने के बाद में एपिडाइडमिस से होके वो कहाँ पे गया, ये जो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द वासा डिफरेंस। तो स्पर्म ने एंटर किया वासा डिफरेंस में। वासा डिफरेंस से होके वो कहाँ पे गया, सेमाइनल वेसिकल में। ओके, सो ये जो आपको यहाँ पे जो एक ग्लैंड जैसे दिख रहा है, सेमाइनल वेसिकल। ओके, ये जो सेमाइनल वेसिकल है, इस सेमाइनल वेसिकल में कुछ सिक्रीशन प्रेजेंट रहते हैं जो सीमेन में रहते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जान लो कि वासा डिफरेंस से होके वो यूरेटर को क्रॉस करके, ये जो ट्यूब दिख रही है यूरेटर की, किडनी से होके जो जाएगी वो यूरेटर की ट्यूब है। उस यूरेटर को ट्यूब को क्रॉस करके वो कहाँ पे आया, सेमाइनल वेसिकल में एंटर करते हैं क्या, स्पर्म। उस सेमाइनल वेसिकल से आके वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे बीच में इजैकुलेटरी डक्ट रहती है, जहाँ पे इजैकुलेटरी सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, सिक्रीशन प्रेजेंट रहते हैं। अब इजैकुलेटरी डक्ट से पास होके वो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से होके ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पूरा यूरेथ्रा का पोर्शन है, जिसे पेनिस का पोर्शन है। इस यूरेथ्रल पोर्शन में वो एंटर करेगा। ओके, इजैकुलेटरी डक्ट से होके प्रोस्टेट ग्लैंड में और प्रोस्टेट ग्लैंड से होके यूरेथ्रा में। ओके, यूरेथ्रा में ओपन करने के बाद में मैंने बोला था आप लोगों को कि यूरेथ्रा जहाँ पे ओपनिंग हो रहा है, उस ओपनिंग को, यूरेथ्रा जहाँ पे ओपनिंग हो रहा है उस ओपनिंग को हमने क्या बोला था, यूरेथ्रल मियाटस। क्या बोला था हमने उसको, यूरेथ्रल मियाटस बोला था या फिर यूरेथ्रल ऑफिशियलिस बोला था। ओके, ऑरिफियस बोला था। ओके, सो ये हो गया यूरेथ्रल ओपनिंग के बारे में। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे पूरी की पूरी जो भी सीमेंस थे, सीमेन यहाँ पे पास हो गए। अब जहां से प्रोस्टेट ग्लैंड से लेके यूरेथ्रा में जहां पे स्पर्म आ रहे हैं, दैट यूरेथ्रल ओपनिंग को हमने क्या बोला था, यूरिनल जेनिटल ट्रैक्ट, उसे बोला था हमने यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट। ये हो गया यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिन और सीमेन के लिए कॉमन पाथवे रहता है, जिसे हम बोलते हैं यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट। और यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट से होके यूरेथ्रा ओपन होता है और उस ओपनिंग को हमने बोला था यूरेथ्रल मियाटस। तो ये हमारी हो गई पूरी की पूरी कौन सी ग्लैंड, एक्सेसरी डक्ट। दिस इज द एक्सेसरी डक्ट। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी जो ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है, इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेगी मेल डक्ट में। सबसे पहले हमें ग्लैंड डिस्कस करनी है। ग्लैंड्स, कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, फर्स्ट है सेमाइनल वेसिकल। दूसरी ग्लैंड हम डिस्कस करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरी ग्लैंड डिस्कस करेंगे काउपर ग्लैंड। ओके, ये 3 ग्लैंड को हमें डिस्कस करना है। देख लेते हैं पहले सेमाइनल वेसिकल। ओके, फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड। कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, इट इज प्रेजेंट ओवर द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, उस यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर पोजीशन में प्रेजेंट रहती है सेमाइनल वेसिकल, दिस वन। ओके, ये ब्लैडर है, इस यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर पोजीशन में आपको क्या दिखेगा, सेमाइनल ग्लैंड दिखेगी। और इस सेमाइनल ग्लैंड में क्या प्रेजेंट रहते हैं, सेमाइनल फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं। ओके, क्या प्रेजेंट रहेंगे वहां पे, सेमाइनल फ्लूइड प्रेजेंट रहेंगे। विच फ्लूइड, जो सीमेन बनता है मेल में जो व्हाइट डिस्चार्ज जिसे बोलते हैं हम, जो सिक्रीशन बोलते हैं, जो सीमेन बोलते हैं, उस सीमेन का 60% सीमेन में जो सिक्रीशन रहता है वो सेमाइनल फ्लूइड रहता है। क्या रहता है, सेमाइनल फ्लूइड। आपको ये परसेंटेज ध्यान में रखना है कि सेमाइनल फ्लूइड
विच इज प्रेजेंट इन सीमेन 60%. ओके, अब सीमेनल फ्लूइड में क्या प्रेजेंट है? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्रुक्टोज. क्या प्रेजेंट है वहां पे? फ्रुक्टोज प्रेजेंट है, फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट है, फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट है और प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट है. ओके, ये तीन एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? सेमानल वेसिकल में प्रेजेंट रहेंगे. क्या फंक्शन रहता है इन सबका वहां पे? तो फाइब्रिनोजेन क्या कर रहा है, सॉरी फ्रुक्टोज क्या कर रहा है? इट प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म. स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. देखो, जैसे हमने इससे पहले एसेसरी डक्ट में देखा कि यहाँ से होके स्पर्म आया, कहाँ गया? रेटेटेस्टिस, देन वासा डिफरेंशिया, देन एपिडाइडामिस, देन वासा डिफरेंशिया, देन सेमानल वेसिकल. अब सेमानल वेसिकल में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं, तो वो फ्लूइड कहाँ पे एंटर करेंगे? स्पर्म में एंटर करेंगे, स्पर्म के साथ में वो आएंगे. ओके, तो वो जो फ्लूइड है उसके साथ में एंटर करेगा स्पर्म. तो वो जो फ्लूइड है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? जो स्पर्म आया उस स्पर्म को एनर्जी देने का काम करेगा फ्रुक्टोज. जो सेमानल वेसिकल में फ्लूइड प्रेजेंट है वो फ्रुक्टोज क्या करेगा? उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा. फाइब्रिनोजेन क्या करेगा? इट इज अ फंक्शन एज अ कोएगुलेटिंग एजेंट. आप लोगों को पता है ये कोएगुलेटिंग एजेंट है. तो जो भी सिक्रीशन वहां पे प्रेजेंट है, उस स्पर्म जब वजाइना में एंटर करेगा, फीमेल ट्रैक में एंटर करेगा, तो उस टाइम उसको कोएगुलेट, बोलस की कंडीशन या फिर कोएगुलेटिंग कंडीशन या फिर सॉलिडिफाइड कंडीशन में सॉलिड कंडीशन प्रोवाइड करने का काम करता है फाइब्रिनोजेन. तो वो वजाइनल ट्रैक में जब एंटर करेगा तो उस वजाइनल ट्रैक में जाने के बाद सॉलिडिफाई करने का या फिर कोएगुलेट काम करने का रहता है फाइब्रिनोजेन का. उसके बाद में जो प्रेजेंट रहता है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन. प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या फंक्शन है? जो भी स्पर्म यहाँ पे आया है उस स्पर्म को क्या करना? इट हेल्प टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए एनर्जी या फिर मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम रहता है प्रोस्टाग्लैंडिन का. सो इट हेल्प टू मूव और मूवमेंट ऑफ स्पर्म की मूवमेंट के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन वहां पे हेल्प करेगा. सो दीज आर द सब्सटेंसेस विच इज प्रेजेंट इन सेमानल वेसिकल या फिर सेमानल ग्लैंड. सेमानल ग्लैंड में प्रेजेंट रहने वाले सब्सटेंसेस और उनके फंक्शन ध्यान में रखना. इट कैरियर 60% पोर्शन ऑफ द सीमेन. सीमेन का 60% पोर्शन में सेमानल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है और उस सेमानल फ्लूइड में फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजेन और प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट है. ओके, along with that नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है? देखो, अब यहाँ पे सेमानल फ्लूइड ऐड हुआ स्पर्म के साथ में. अब यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? प्रोस्टेट ग्लैंड इट इज प्रेजेंट अंडरनीथ दी कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट जस्ट अंडरनीथ दी सेमानल वेसिकल. सेमानल वेसिकल के जस्ट नीचे प्रेजेंट है और सिंगल ग्लैंड है. इट इज जस्ट अ सिंगल ग्लैंड है. कोई यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे सेमानल वेसिकल और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है. तो हमने यहाँ पे पोजीशन को क्या बोला था? सेमानल वेसिकल के इट इज पोस्टेरियर टू यूरिनरी ब्लैडर. ये यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टेरियर साइड में सेमानल वेसिकल है. तो प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट अंडरनीथ दी यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट अंडरनीथ प्रेजेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड और सिंगल ग्लैंड प्रेजेंट है. ओके, और ये कैसे बनती है? इट इज मेड अप ऑफ, पोजीशन बता देते हैं. इट इज अंडरनीथ दी यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहती है. ओके, कैसे बनती है? सिंगल ग्लैंड है. इट इज सिंगल ग्लैंड. और कैसे बनेगी? 20 to 30 लोब से बनती है. क्या प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे? 30 to 20 लोब्स कंबाइन होते हैं और उससे बनती है ये प्रोस्टेट ग्लैंड. और प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या सोल्यूशन प्रेजेंट रहते हैं? विच काइंड ऑफ सोल्यूशंस आर प्रेजेंट इनसाइड द प्रोस्टेट ग्लैंड? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मिल्की अल्कलाइन सोल्यूशन इज प्रेजेंट. क्या प्रेजेंट है वहां पे? मिल्की अल्कलाइन सोल्यूशन प्रेजेंट रहते हैं जहां पे सिट्रिक एसिड and acid phosphate and some other enzymes. क्या क्या प्रेजेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड में? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, एसिड फॉस्फेटेज प्रेजेंट है, और उसके अलावा वहां पे अदर एंजाइम्स प्रेजेंट है. ये जो एसिड फॉस्फेटेज है इसका पर्टिकुलर फंक्शन है वहां पे वजाइना में. जब
स्पर्म एंटर करते हैं वजाना में, तो वहां पे वजाना की जो सिचुएशन है या वजाना का जो पीएच रहता है, दैट पीएच इज एसिडिक, जो रहता है वो एसिडिक रहता है। तो अगर वो एसिडिक फॉर्म में या फिर एसिडिक एरिया में स्पर्म एंटर करेंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो स्पर्म को एक्टिव रखने के लिए और उस एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रल करने के लिए एसिड फॉस्फेट वहां पे रहता है, और वो उस एसिडिक कंडीशन को, जो वजाना में एसिड रहता है, उस एसिड को न्यूट्रल करने का काम एसिड फॉस्फेट का प्रेजेंट रहता है। ओके, सो दीज आर द सब्सटेंसेस विच इज प्रेजेंट इन प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन अ प्रोस्टेट ग्लैंड। ध्यान में रखना, पोजीशन क्या है? अंडरनीथ द यूरिनरी ब्लैडर, सिंगल ग्लैंड है, 20 to 30 लोब्स कंबाइन होकर बन रही है, और मिल्की और अल्कलाइन सोल्यूशन है, और यूरेथ्रा में प्रेजेंट रहता है, और सिट्रिक एसिड फॉस्फेट और अदर एंजाइम वहां पे प्रेजेंट है। उसमें से एसिड फॉस्फेट है, उसका फंक्शन है कि वजाइना की जो एसिडिक कंडीशन है उसको न्यूट्रल करने का काम एसिड फॉस्फेट है। ओके, सो उसके बाद में जो है वो है कॉपर ग्लैंड। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है कॉपर ग्लैंड, दिस वन। ओके, या फिर इसे हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्या बोलेंगे इसे हम? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्यों इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोला जाता है? कि इट इज प्रेजेंट अ स्मॉल पी शेप बल्बस स्पेरिकल स्ट्रक्चर। कैसा है? स्मॉल पी शेप बल्बस यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जस्ट प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा। ये पूरा पोर्शन यूरेथ्रा का है, और यूरेथ्रा के दोनों भी आइदर साइड पे क्या प्रेजेंट है? कॉपर ग्लैंड प्रेजेंट है। सो इट इज कैसा स्ट्रक्चर है? स्मॉल पी साइज्ड बल्बस स्ट्रक्चर। कैसा है? स्मॉल पी साइज्ड बल्बस स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट। कहाँ पे प्रेजेंट है? आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के आइदर साइड में प्रेजेंट है दिस स्ट्रक्चर। ओके, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे क्या सिक्रेशन प्रेजेंट है? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ विस्कस अल्कलाइन सोल्यूशन। क्या प्रेजेंट है? विस्कस अल्कलाइन म्यूकस सोल्यूशन प्रेजेंट है। विस्कस अल्कलाइन म्यूकस सोल्यूशन प्रेजेंट है, जिसका काम, उस सोल्यूशन का काम क्या है? जो कॉपर ग्लैंड में जो सोल्यूशन प्रेजेंट रहता है, उस सोल्यूशन का क्या काम है? लुब्रिकेंट दी वजाना को ल्यूब्रिकेंट करने का काम है। जो विस्कस ग्लैंड में जो सोल्यूशन प्रेजेंट रहेगा, मिल्की सोल्यूशन प्रेजेंट रहेगा, उसका काम होगा ल्यूब्रिकेंट करने का वजाना के अंदर जाने के बाद में। जब स्पर्म एंटर करेगा वजाना में, तो उस टाइम उस स्पर्म की एंट्री इजीली होनी चाहिए। तो उसके लिए ये जो यूरेथ्रा में जो कॉपर ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, उसमें जो सिक्रेशन रहते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज होने के बाद में वजाना को क्या करते हैं? ल्यूब्रिकेंट करते हैं। सो इट इज द अबाउट दी कॉपर ग्लैंड। ये हो गया कॉपर ग्लैंड के बारे में। देन नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस दी एक्सटर्नल जेनिटलिया। उससे पहले हमें डिस्कस करना है सीमेन। व्हाट इज सीमेन? सीमेन क्या होता है? इट इज अ विस्कस सॉल्यूशन है, जिसका पीएच 7.2 to 7.7 इतना रहता है पीएच। ओके, मिल्की अपीयरेंस है। कैसा अपीयरेंस है? मिल्की अपीयरेंस है। और मिल्की अपीयरेंस होने के अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा? जब ये एंटर करेगा इनसाइड द वजाना, जब ये एंटर करेगा इनसाइड द वजाना, इट शोज अ मिल्की अपीयरेंस। ओके, इट शोज द मिल्की अपीयरेंस। अब मिल्की अपीयरेंस होने के अलावा यहाँ पे जो सोल्यूशन प्रेजेंट रहता है, वहां पे क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? तो यहाँ पे सेमाइनल में से जो फ्लूइड्स आ रहे हैं वहां पे एंटर करेंगे। सेमाइनल में से जो फ्लूइड आ रहे हैं वो वहां पे एंटर करेंगे। अब नॉर्मली इन अ सिंगल इजैकुलेशन, मतलब वन टाइम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से वन टाइम जो इजैकुलेशन होता है वो 2.5 to 4 ml इतना सीमेन बाहर निकलता है इन अ सिंगल इजैकुलेशन। सिंगल इजैकुलेशन में सीमेन जो है वो कितना बाहर निकलेगा?
2.5 to 4 ml, 2.5 to 4 ml इतना सीमेन बाहर निकलता है और उस सीमेन में प्रेजेंट रहते हैं 400 मिलियन स्पर्म। क्या प्रेजेंट है वहां पे? 400 मिलियन स्पर्म वहां पे प्रेजेंट रहेंगे इनसाइड दैट 2.5 to 4 ml सीमेन। उस सीमेन के अंदर 2.5 to 400 क्या प्रेजेंट रहेंगे? स्पर्म प्रेजेंट रहेंगे। ओके, देन इन स्पर्म के अलावा वहां पे क्या प्रेजेंट रहता है? जो सोल्यूशन हमने देखा है सेमाइनल वेसिकल में से आए हैं या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में से आए हैं या फिर कॉपर ग्लैंड में से जो सोल्यूशन आए हैं। जैसे सेमाइनल वेसिकल में से क्या आता है? वहां पे देयर इज अ नरिशमेंट के लिए फ्रुक्टोज आ रहा है। देन उसके बाद में उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या आ रहा है? वहां से सिक्रेशन आ रहा है। देन उनको मूवमेंट एक्टिवेशन के लिए, स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए या फिर एक्टिवेट करने के लिए सोल्यूशन कहां से आ रहा है? इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द सेमाइनल फ्लूइड। कहां से आ रहा है ये? सेमाइनल फ्लूइड। तो सीमेन में क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो 2.5 ml मिल्क की सोल्यूशन प्रेजेंट है, जो सिल्क की एक एजैकुलेशन में निकल रहा है, जहां पे 400 मिलियन स्पर्म रहेंगे। और इन स्पर्म के अलावा क्या बोल रहे हैं हम? उसमें कुछ सोल्यूशन ऐड होते हैं सेमाइनल वेसिकल में से, जो सोल्यूशन क्या करते हैं? उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनको नरिशमेंट देते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं और नेक्स्टली उनको स्पर्म को एक्टिवेट करते हैं। तो वो एक्टिवेट करने वाले सारे के सारे सोल्यूशन कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? इनसाइड दी सीमेन। ये हो गया अबाउट दी सीमेन। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया, उसमें आता है सबसे पहले पेनिस एंड स्क्रोटम। पेनिस और स्क्रोटम। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेनिस के बारे में। इट इज अ सिंगल स्ट्रक्चर ओपन आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के बाहर ओपन होने वाला पोर्शन है। ओके, देन अलोंग विद दैट पेनिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इट इज अ सिंगल स्ट्रक्चर ओपन आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के बाहर ओपन होने वाला स्ट्रक्चर है। अलोंग विद दैट ये जो सिंगल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ओके, कॉपुलेटरी ऑर्गन होने के बावजूद इसके 3 इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यू से ये बनता है। ओके, 3, फर्स्ट वन पोस्टेरियो लैटरल टिश्यूज। पोस्टेरियर लैटरल टिश्यूज में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और मीडियन जो है, मीडियन जो है वो है कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। देखो क्या बोला है मैंने? पेनिस इज अ सिंगल स्ट्रक्चर ओपन आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के बाहर ओपन होने वाला लॉन्गर सिंगल स्ट्रक्चर है। सिंगल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, जहां से कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, जहां पे सीमेन एक्सक्रीट आउट होता है या फिर स्पर्म एक्सक्रीट आउट हो गए फीमेल जिनाइटल ट्रैक में। ओके, तो इसलिए कॉपुलेटरी ऑर्गन बोला है उसे। देन इरेक्टाइल टिश्यू से बनते हैं। 3 पोजीशन में वहां पे इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। जैसे पोस्टीरियर लैटरल जो साइड है, 2 साइड है यहाँ पे, पोस्टीरियर साइड और लैटरल साइड। यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं उन्हें बोला जाता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। पोस्टेरियर और लैटरल साइड में जो टिश्यू प्रेजेंट है उन्हें बोला जाएगा कॉर्पोरा कैवर्नोसा। अलोंग विद दैट जो मीडियन साइड में, मीडियन जो पोजीशन है, वहां पे जो टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं उसे बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। इसे क्या बोलेंगे हम? कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। ये जो पेनिस है, इस पेनिस में जो ये जो बल्बस पोर्शन दिख रहा है, दैट बल्बस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ ग्लांस। क्या बोलेंगे उसे हम? ग्लांस। दैट बल्बस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ ग्लांस। ओके, अलॉन्ग विद दैट इस बल्बस पोर्शन के ऊपर एक फोल्डेड स्किन प्रेजेंट रहती है, 4 स्किन प्रेजेंट रहती है। दैट 4 स्किन इज कॉल्ड एज अ परफ्यूज। उसे क्या बोलेंगे हम? फोल्डेड 4 स्किन इज कॉल्ड एज अ परफ्यूज।
इस पेनिस के ऊपर फोल्डेड स्किन फोल्डेड प्रेजेंट रहती है, उसे बोलेंगे परक्यूस। और इनसाइड द यूरेथ्रा या इनसाइड द पेनिस देयर इज अ bulbous or swell up structure is present. The swell structure is called as a glans. Okay, so it is about the penis. Then we have to discuss about the scrotum. Next, scrotum. स्क्रॉटम किसे बोल रहे हैं हम? इट इज प्रेजेंट इन पेयर। कैसे प्रेजेंट है? पेयर। स्क्रॉटम पेयर में क्यों बोला है मैंने कि आप लोगों को इससे पहले बोला है कि जो टेस्टीज रहती है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर या पाउचेस में प्रेजेंट रहती है और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम स्क्रॉटम। तो ऑब्वियसली अगर टेस्टीज दो है तो यहाँ पे स्क्रॉटम भी क्या हो गए? दो हो गए। सो दे आर प्रेजेंट इन अ पेयर। ओके, कैसे रहते हैं? लूज पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है, डार्क कलर पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है। देन डार्क कलर पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होके एक साइड पे यहाँ पे जो मसल्स है, यहाँ पे जो पोर्शन है, ये कैसे बनेंगे? इट इज डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड। इट इज डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड। जैसे यहाँ वहां पे भी हमने टेस्टिस को देखा है कि राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है, यहाँ पे भी राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो रहे हैं। और डिवाइडेड बाय, इट इज डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शन by the dartus smooth muscles। क्या प्रेजेंट रहेगी यहाँ पे? डार्टस स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहेगी। क्या प्रेजेंट रहेगी वहां पे? डार्टस स्मूथ मसल प्रेजेंट रहेगी। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे देखो आप, ये जो स्क्रॉटम है, ये जो सैक है, इस सैक में ये जो एक पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे, इससे पहले मैंने जब टेस्टिस का डायग्राम निकाली थी वहां पे दिखा था, वो था स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये जो टेस्टिस है, ये स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम को ज्वाइन करता है वासा डिफरेंस के साथ में विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। कहाँ से ज्वाइन कर रहा है वो? स्पर्मेटिक कॉर्ड से ज्वाइन कर रहा है। और स्पर्मेटिक कॉर्ड से ज्वाइन होते हुए एक बैंड फॉर्मेशन यहाँ पे होता है टेस्टिस के ऊपर। ये ओके, यहाँ पे एक बैंड फॉर्मेशन होगा। उस फाइबरस बैंड को फाइब्रोमस्कुलर बैंड को बोला जाता है जिबर्नैकुलम। क्या प्रेजेंट है वहां पे? एक फाइबरस बैंड प्रेजेंट है ऑन दी अपर साइड ऑफ दी स्क्रॉटम। स्क्रॉटम के अपर साइड में एक बैंड प्रेजेंट है, फाइब्रोमस्कुलर बैंड। उस फाइब्रोमस्कुलर बैंड को बोलेंगे हम जिबर्नैकुलम। ओके, तो इससे पहले हमने क्या बोला था कि जब फोइटल कंडीशन रहती है, जब फोइटस कंडीशन में बेबी रहता है, तो उस सिचुएशन में ये जो टेस्टिस है वो अपर एब्डोमिनल पोर्शन में प्रेजेंट रहती है। आफ्टर डेवलपमेंटल कंडीशन व्हेन फोइटस इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लासेंटा, जब ये प्लासेंटा से बाहर आ जाएगा, तब ये जो एब्डोमिनल पोजीशन में प्रेजेंट रहने वाली जो टेस्टिस है, दैट डिस्कैंडेड इनटू अ स्क्रॉटम। वो स्क्रॉटम के अंदर क्या हो जाएगी? डिस्कैंडेड हो जाएगी। अगर वो डिस्कैंडेड हो रही है तो इट इज ओके, लेकिन अगर वो लैटरल कंडीशन में या फिर आफ्टर डेवलपमेंटल कंडीशन में भी वो टेस्टिस स्क्रॉटम में डिस्कैंडेड नहीं हो रहे, तो उस डिसीज को हम बोलते हैं क्रिप्टोकायरेडिज्म। क्रिप्टोकायडिज्म। इफ testis is not discanded into scrotum, अगर वो स्क्रॉटम में, ये जो कैविटी हमने निकाली है, उस स्क्रॉटम में अगर वो टेस्टिस आके डिस्कैंड नहीं हो रही है, नहीं आ रही वहां पे, तो उस सिचुएशन को, उस डिसीज को बोलेंगे हम क्रिप्टोकायडिज्म। उसे हम बोलेंगे क्रिप्टोकायडिज्म। ओके, उसके अलावा जो क्रीमेटर सेल या फिर डायटर्स मसल रहते हैं, इन मसल का एक पर्टिकुलर फंक्शन भी रहता है कि ये फंक्शंस क्या करेंगे। इन डायटर मसल्स का, डायटर्स मसल का या फिर क्रीमेटर मसल का एक फंक्शन होता है कि वो क्या करते हैं, जो भी अंदर टेस्टिस के अंदर जो टेम्परेचर है, जैसे हमारे बॉडी का अगर टेम्परेचर अलग है तो उस बॉडी टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर स्पर्म की डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। स्पर्म की डेवलपमेंट के लिए बॉडी टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। कितना लेस? 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लोअर चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म को डेवलप होने के लिए। अगर बॉडी टेम्परेचर से
टेस्टिस का टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस नहीं हुआ तो स्पर्म मैच्योर नहीं हो पाएगी। अगर स्पर्म को मैच्योर होना है तो बॉडी टेम्परेचर से जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो कैसे होगा, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होगा वो कैसे होगा, 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस होगा। ओके, और ये करने का काम किसका है, डार्टस मसल या फिर अदर मसल वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, वो मसल करते हैं कि इन टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेसर करने का काम ये करते हैं। तो हमने अभी जो डिस्कस किया वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, ध्यान में रखना, इसे हमको बहुत ज्यादा डीपली लेने से बेटर है कि हम इसको टेक्निकली कैसे ध्यान में रखें। जैसे मैंने सबसे पहले बोला कि टेस्टिस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। टेस्टिस क्या है, इट इज अ पेयर ऑर्गन। ओके, पेयर है, पिगमेंटेड है, स्क्रॉटम में प्रेजेंट रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, मेसोडर्मल ओरिजिन है। ओके, देन मेसोडर्मल ओरिजिन होने के बाद में जब फोइटल कंडीशन है तो एब्डोमेन में रहेगा। आफ्टर डेवलपमेंटल कंडीशन स्क्रोटम स्कैक में आके वो टेस्टिस जाके बैठ जाएगा। ओके, सो दिस इज द पोजीशन। उसके बाद में लेंथ आपको बोला है मैंने 4 to 5, 2 to 3 विड्थ और 3 सेंटीमीटर उसकी क्या है, थिकनेस है। अलॉन्ग विद दैट हमने टेस्टिस का टीएस भी देखा है, उसको मैंने टेक्निकली आपको बताया कि 3 लेयर रहती है, वजाइनालिस, अपर मोस्ट, मिडल वन वस्कुलरिस और इनर मोस्ट जो है वो जो सबसे टेस्टिस के पहले प्रेजेंट रहेगी वो होगी अल्ब्यूजिनिया। ओके, ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया क्या कर रही है, टेस्टिस को डिवाइड कर रही है, किसमें, 200 to 300 लोब्यूल्स में। उन लोब्यूल्स को हम लोब्यूल्स के अंदर 1 to 4 क्या प्रेजेंट रहती है, कॉइल्ड, सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोला है। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या प्रेजेंट है, जर्मिनल एपिथेल सेल प्रेजेंट है, जिसे हमने स्पर्मेटोगोनियल सेल बोला है। उस स्पर्मेटोगोनियल के सेल के बाजू में इंटरप्ट करते हुए सेरेटोलाय सेल है। सेरेटोलाय सेल क्या कर रहे हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल को या फिर स्पर्मेटोगोनियल सेल को न्यूट्रिशन दे रहे हैं। अब ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है या फिर स्पर्मेटोगोनियल सेल है वो अंडर डेवलपमेंट जाएंगे। डेवलपमेंट होने के बाद में क्या होगा कि फर्स्टली स्पर्मेटोगोनियल सेल जो डिप्लॉइड कंडीशन में, उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्मेशन होगी, वो भी डिप्लॉइड कंडीशन में होगी। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्मेशन होगी जो हिप्लॉइड कंडीशन में होंगे। प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स फॉर्मेशन होंगे जो हिप्लॉइड नंबर होंगे, और स्पर्मेटिड से स्पर्म फॉर्मेशन होंगे वो भी हिप्लॉइड नंबर होंगे। तो ये पूरी डेवलपमेंटल कंडीशन होगी। उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट है जो मेल हार्मोन को रिलीज कर रहे थे, जो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होता है। उसके बाद में हमने एक्सेसरी डक्ट स्टडी की है। हमने क्या बोला कि यहाँ पे टेस्टिस के अंदर रेटे टेस्टिस प्रेजेंट रहता है जो क्या है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। वहां से स्पर्म आए, कहाँ गए, वासा डिफरेंशिया में गए। वासा डिफरेंशिया कैसे बना, इट इज 12 to 20 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, उससे बना वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया में वो मैच्योर्ड हो गए। उसके बाद में उन्होंने कहाँ एंटर किया, इपिडाइडाइमिस। इपिडाइडाइमिस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, कैप्यूट, कॉर्पस और काउडा में। उसके बाद में स्पर्म कहाँ गया, वासा डिफरेंशिया में गया। वासा डिफरेंशिया से होके यूरेटर को क्रॉस करके सेमाइनल वेसिकल में गया। सेमाइनल वेसिकल से इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड में गया, प्रोस्टेट ग्लैंड से लेके यूरेथ्रा में गया। और यूरेथ्रा को हमने क्या बोला है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि ये कॉमन पाथवे होता है सीमेन के लिए और यूरिन के लिए। मतलब यहाँ से सीमेन भी आएगा और यूरिन भी आएगा, सो इट इज अ कॉमन पाथवे। ओके, और यूरेथ्रल ओपनिंग को हमने क्या बोला था, यूरेथ्रल मियाटस बोला था और यूरेथ्रल ऑरिफियासी बोला था। तो ये हमने उनको नाम दिए थे। उसके बाद में हमने ग्लैंड डिस्कस किए, सेमाइनल फ्लूइड डिस्कस किया है। 60% सीमेन में सेमाइनल फ्लूइड होता है, जहाँ पे फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजेन और प्रोस्टाग्लैंडिन है, उसके फंक्शन मैंने आपको बोला है। उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड हमने कैसे बोला है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या प्रेजेंट, इट इज मेड अप ऑफ 20 to 30 लोब्स। 20-30 लोब्स कंबाइन होकर प्रोस्टेट ग्लैंड बनी है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का 30% जो सोल्यूशन है वो सीमेन में प्रेजेंट रहता है। उसमें क्या प्रेजेंट है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्या, ऑब्वियसली वहां पे सिट्रिक एसिड है, एसिड फॉस्फेटेज है, और उसके बाद में एंजाइम प्रेजेंट है। एसिड फॉस्फेटेज का फंक्शन क्या रहता है, वजाइना की जो एसिडिक लेवल है उसको न्यूट्रल करने का काम। उसके बाद में हमने कॉपर ग्लैंड को डिस्कस किया है। इट इज अगेन कॉल्ड एज अ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्योंकि बल्ब जैसे दिखता है, स्मॉल स्वेलिंग है, स्मॉल है, पी साइज्ड है, पेयर में प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो सोल्यूशन रहता है वो विस्कस, अल्कलाइन और म्यूकस सोल्यूशन है, जो क्या करेगा, वजाना को ल्यूब्रिकेंट, शाइनी बनाएगा, स्लीपरी बनाएगा। क्योंकि वहां पे क्या करना है, स्पर्म को एंटर करना है, इजीली एंटर होना चाहिए, इसके वजह से वो रिलीज करता है। उसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया है, सीमेन को डिस्कस किया है। सीमेन का है, इट इज अ विस्कस फ्लूइड है, जिसका जो पीएच है वो 7.2 to 7.7 इतना रहता है।
वहां पे जो अदर सोल्यूशन ऐड होते हैं, उसके बाद में सिंगल इजैकुलेशन मतलब एक टाइम अगर सीमेन बाहर निकल रहा है तो वो सीमेन कितना बाहर निकलता है, तो 2.5 to 4 ml सीमेन बाहर निकलेगा, जिसमें 400 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट रहेंगे। उस स्पर्म के साथ में ये सारे जो ग्लैंड्स है उसके सिक्रीशन भी वहां पे एंटर करेंगे। उस सिक्रीशन का फंक्शन क्या है, वो न्यूट्रलाइज करते हैं, नरिश करते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं स्पर्म को। देन एक्सटर्नल जिनेटेलिया में हमने पेनिस को डिस्कस किया है, सिंगल है, मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन है, और उसके बाद में 3 इरेक्टाइल टिश्यूज वहां पे प्रेजेंट रहते हैं 3 पोजीशंस में, पोस्टेरियर लैटरल में आपको पता है कि कॉर्पोरा, कॉर्पोरजम, और मीडियम साइड में वहां पे कॉर्पस स्पंजियोजम से बनता है। पेनिस में जो बल्बस पोर्शन है उसे ग्लांस बोला है। फोल्डेड स्किन जो प्रेजेंट रहती है पेनिस में उसको परप्यूस बोला है। उसके बाद में हमने स्क्रॉटम को डिस्कस किया है। स्क्रॉटम क्या है, पेयर्ड ऑर्गन है, लूज पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है। देन क्या फंक्शन है वहां पे, फिर से जो बनेगा यहाँ पे पेयर में प्रेजेंट है। देन पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है। देन राइट एंड लेफ्ट साइड को डिवाइड किया है, कैसे किसने डिवाइड किया है, तो डायटस मसल ने, स्मूथ मसल्स ने डिवाइड किया है। देन यहाँ पे पेनिस और स्क्रॉटम और वासा डिफरेंशिया में जो जोड़ने वाला जो कॉर्ड रहता है उसे स्पर्मेटिक कॉर्ड बोला है। वहां पे एक बैंड प्रेजेंट रहता है, उसे फाइब्रोमस्कुलर बैंड को हमने जिबर्निकुलम बोला है। ओके, अगर ये मैंने बोला था कि फोइटल कंडीशन में अगर अब्डोमिनल है तो फोइटल कंडीशन के डेवलपमेंटल कंडीशन में ये कहाँ होना चाहिए, डिस्कैंड इनटू अ स्क्रॉटम कैविटी। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोरकाइडिज्म भी बोलते हैं, या फिर इसे स्टेरिलिटी भी बोलते हैं। स्टेरिलिटी का मतलब मेल्स कैन नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ यंग वन, मेल्स स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, या फिर यंग वन नहीं, मतलब फर्टाइल नहीं होते, वो न्यू जनरेशन उससे नई फॉर्मेशन होती है, उसे स्टेरिलिटी भी बोलते हैं। ओके, तो उस डिसीज को हमने क्रिप्टोरकाइडिज्म बोला है। और ये जो डार्टस मसल है या फिर उसके साथ में अलॉन्ग जो अदर मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, उनका काम रहता है कि बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 टेम्परेचर लेस टेम्परेचर टेस्टिस में मेंटेन रहना चाहिए फॉर द मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म। सो इट इज अबाउट द होल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।